नेक्स्ट टॉपिक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हिंदी में अजड़त्वीय निर्देश यंत्र कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो जो अंतर है, मेन अंतर वो ये कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद जो है किसी भी बॉडी पर या पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाता है, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स लग रहा होता है। अब इसके एग्जांपल देखें। इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल मैं बताऊं, मान लीजिए बस रुकी हुई है और उसमें कोई व्यक्ति बैठा है या चल रहा है, तो उसको कोई दूसरा फोर्स महसूस नहीं होगा। लेकिन वही बस अगर चलना शुरू कर दें रुकी हुई अवस्था से, तो ये ऑटोमेटिकली एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, अप्लाइड करेगा उस स्टेशनरी बॉडी पर, और वो फोर्स कहाँ लगेगा? मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो अचानक से जो स्टेट चेंज हुई है रेस्ट से मोशन में, या फिर लगातार बस एक ही वेलोसिटी चल रही है और अचानक उसने ब्रेक किया, तो मोशन जो है वो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई, यानी मोशन से वो रेस्ट में आया। तो उस केस में भी पार्टिकल पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, सॉरी आगे की तरफ फोर्स लगेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो पार्टिकल है जो जिस वेलोसिटी से चल रहा था या रुका हुआ था, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगना शुरू कर दिया। या एक और एग्जांपल समझिए, जैसे कि लिफ्ट में आप चढ़े, लिफ्ट रुकी हुई है, तब आप आराम से खड़े, लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता हुआ महसूस होगा। तो ये जो फोर्स है ये आपका जो है स्यूडो फोर्स कहलाता है, आभासी बल। आभासी बल जहाँ कहीं भी लगता है वो सारे निर्देश तंत्र जो है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो लिफ्ट आपकी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया, या बस जो चल रही थी और ब्रेक लगाती है, या रुकी हुई बस अचानक चलती है, तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के एग्जाम्पल हो गया। या फिर कोई वस्तु जो कि घूर्णन गति कर रही है, तो वो आपकी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि घूर्णन गति जब भी करेगी तो पार्टिकल पर हमेशा बाहर की तरफ एक बल लगता हुआ महसूस होगा, और उस बल के कारण जो वस्तु की गति है वो प्रभावित होती है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के एग्जाम्पल हो गए। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पर कोई भी वस्तु जब गति करता है या वो रेस्ट में है, तो न्यूटन के जो पहले और दूसरे नियम हैं गति के, वो वहाँ पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक आभासी बल हमेशा लग रहा होता है, और उस बल के कारण उसकी जो स्टेट है वो जो है ऑटोमेटिकली चेंज होती है, जबकि वस्तु खुद वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि आभासी या छद्म बल, या स्यूडो इंग्लिश में कहें स्यूडो फोर्स या फिक्शियस फोर्स, तो वो क्या होते हैं? तो वो एक ऐसे फोर्स है जो कि गति की विपरीत दिशा में हमेशा लगते हुए आपको महसूस होते हैं। इसलिए इन फोर्सेस के साथ एक नेगेटिव साइन जो है वो लगता हुआ प्रतीत होता है। ये फोर्सेस ओरिजिनल फोर्सेस को क्या करते हैं? कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। तो आपका जो मैंने ये जो ब्रैकेट में लिखा है एक बॉक्स में, एफ नॉट इक्वल टू माइनस एम ए नॉट, ये एक आभासीय छद्म बल जो है उसका फॉर्मूला है। तो डबल स्टार के पास मैंने लिखा है कि यदि कण पर जड़त्वीय स्थिर निर्देश तंत्र में वास्तविक बल एफ आर लगने के कारण ए आर त्वरण प्रेक्षित हो, तो न्यूटन के नियम से, तो अगर ये रियल फोर्स है, रियल फोर्स लग रहा है किसी वस्तु पर, एफ आर इक्वल टू एम ए आर, और अगर वो वस्तु जिस पर रियल फोर्स तो लग रहा है और वो किसी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में है, तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? रियल फोर्स के साथ में एक छद्म बल भी उसमें ऐड हो जाएगा, आभासी बल उसमें ऐड हो जाएगा। अब आभासी बल को वैसे नेगेटिव लिखते हैं, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, तो ए वेक्टर क्या आएगा? क्योंकि मास सेम है, तो ए वेक्टर इक्वल टू ए आर माइनस ए नॉट आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, घूमते हुए निर्देश तंत्र जिसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल लगते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के एग्जाम्पल है। त्वरित गति से जो आपकी लिफ्ट चलती है, या रॉकेट की जो गति है, जो त्वरित गति, वो भी आपकी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल है। तो ये लिफ्ट का कोई एक एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं इसको। इसके अंदर आपको छद्म बल जो है वो किस तरह से काम करता है, इसमें देखो गति की दिशा के उल्टा होता है। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो ग्रेविटी, देखो लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगेगी, जो कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। तो एफ जी तो हमेशा नीचे लगेगा, और एफ जीरो जो है वो क्या है? वो है आपका आभासी बल। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो एफ जीरो हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है, तो नीचे की तरफ लगेगा, तो एफ जी के साथ ये ऐड हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको मिलेगी। ओके, और अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है
तो एफ जी तो नीचे लग ही रहा है, नीचे जा रही तो इसके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगेगा एफ जीरो इक्वल टू एम ए नॉट, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको मिलेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 2 जो है दोनों क्या शो कर रही है, ये आपकी लिफ्ट की गति, लिफ्ट में वस्तु की ऊपर लगने वाले बल को शो कर रहा है। अब अगर ये लिफ्ट टूट जाए अचानक से, चलते हुए मान लो नीचे जा रही थी और ये टूट जाए, तो ये क्या करेगी, ये अब जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगी। तो यहाँ पर अब जो ए नॉट होगा वो जी के बराबर होगा। तो समीकरण 2 जो है आपकी, समीकरण 2 में जहाँ पर ए नॉट आ रहा है वहाँ जी रख दो, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि इस अवस्था में वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा होगा, तो भारहीनता की अवस्था आपको महसूस होगी। तो ये आपका था लिफ्ट का केस। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अगर कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, जैसे कि मान लीजिए एक पत्थर को रस्सी से बांध के आप घुमा रहे हैं, तो पत्थर के ऊपर बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल, और केंद्र की तरफ लगता है अभिकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल कितना होगा, एफ नॉट इक्वल टू माइनस एम ए नॉट, माइनस क्योंकि ये क्या है, आभासी बल है, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। तो त्वरण निकाले तो क्या आएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ओमेगा स्क्वायर आर जो पृथ्वी का जो त्वरण निकाला था वो इसी फॉर्मूले से निकाला था, ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, तो रस्सी के एक सिरे पर पत्थर को बांध कर जब आप इसकी गति कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल। ओके, तो इसके बाद में आपका जो है घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का जो है रूपांतरण, तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।